अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, ये हमारी और आपकी आज मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। जलसा सजाने वालों ने, जलसा के एहतमाम करने वालों ने किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह की कोई खामी जाहिर नहीं होने दिया है, मगर जलसे की तरतीब की सेटिंग में कुछ गड़बड़ी की वजह से ये मजमा सारा बिखर चुका है। बहरहाल जितने लोग हैं, अब किसी को कहने की भी ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा हूं कि आगे बढ़िए कि पीछे हटिए। जो जहां हैं वहीं पे बैठे रहें, मगर हुजूर हबीब मिल्लत की आमद है। अगर हो सके तो जो लोग घर नहीं गए हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, मजमे में आ जाएं ताकि हज़रत हबीब मिल्लत की आमद के वक्त मजमा भरा भरा नजर आए। आइए इश्क़ मोहब्बत की भरपूर तवानाइयों के साथ नबी और आले नबी पे झूम कर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ईद मिलादुन नबी का जलसा है, मगर जलसा वालों की तरफ से, उलमा की तरफ से मुझे आते ही ये उन्वान और मौजू दिया गया है कि आपकी गुफ्तगू जो हो वो नमाज के हवाले से हो। तो उन्हीं लोगों की फरमाइश पर मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अब चूंकि लोग भी बहुत कम हैं, संजीदा लोग हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आसान लबो लहजे में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूंगा। आइए ज़रा फिर नबी और आले नबी पे झूम कर पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबिय्यना व शफीना व हबीबना करीमना व मौलाना मुहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान होने के नाते मैं जलसा सजाने वालों को इतना मशवरा ज़रूर दूंगा कि आपके जलसे में जितने लोग शरीक हैं, स्टेज पे सबको शरीक रखिए, नजराना सबको दीजिए, सबकी खिदमत कीजिए, मगर बोलवाना सबसे ज़रूरी नहीं है। सबसे आप जब पढ़वाएंगे, बुलवाएंगे तो जलसे का हाल यही होगा जो आप देख रहे हैं। हम लोग सब 8 बजे से यहाँ हाजिर हैं, मगर ज़बरदस्ती में 11:30 के बाद हम लोग खुद आए हैं। आपके यहाँ खाने का भी इंतज़ाम था, लोग भूखे हैं, ज़रूरत महसूस हुई खाने की, आपने खाना खिलाया। खाने के बाद नींद का गलबा होता है, सब नींद के लिए चले गए। अगर यही जलसा ऐलान के साथ होता कि 11 बजे हर हाल में ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा मजमा भरा भरा नजर आता। आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए ताकि जलसा बेकार आपका ना हो। जलसा तो बेकार होता नहीं है, नबी के नाम का जलसा है, मगर जो बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती वो कम लोगों तक पहुंच रही है।
तो नमाज का उन्वान और मौजू दिया गया है। जब बच्चा आपके घर में, मुसलमान के घर में शऊर की मंजिल को पहुंचता है तो माँ बाप अगर दीनी तालीम हासिल किए होते हैं तो बच्चे को इतना जरूर समझाते हैं कि बेटा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा पढ़ना यानी अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक करना, ज़बान से इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं। ईमान के बाद तमाम आमाल में सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे बाला अमल नमाज है। इस्लाम के अंदर जितने भी इबादतें हैं, जब आप उन इबादतों की तकसीम करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस्लाम में कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ बदन से है, जिस्म से है। उसको करने के लिए एक पैसा, 1 रुपया की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इंसान को बदन हिलाने की, बदन हरकत देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी इबादत को इस्लाम में इबादत बदनी कहा जाता है। वो कौन सी इबादत है जिसका ताल्लुक सिर्फ बदन से है? तो एक नमाज है और एक रोजा है। ना नमाज पढ़ने में पैसे की जरूरत है, ना रोजा रखने में रुपए की जरूरत है, सिर्फ बदन की जरूरत है। इसीलिए नमाज का पढ़ना, रोजा का रखना हर अमीर गरीब मुसलमान पर फर्ज है। चूंकि पैसे की जरूरत नहीं है तो अमीर होना जरूरी नहीं। और कुछ इबादत ऐसी है जिसका ताल्लुक सिर्फ बदन के साथ है तो उसे बदनी इबादत, जैसे आपने सुना। और कुछ वो इबादत है जिसमें पैसा देने पड़ता है तो उसे माली इबादत कहते हैं। वो ज़कात है। ज़कात आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 2500 रुपया किसी गरीब को देना होगा, तकसीम करना होगा, तो इसमें पैसा खर्च होता है। इसलिए इस इबादत को माली इबादत कहते हैं। और एक वो इबादत है जिसमें माल की भी जरूरत है और जिस्म की भी जरूरत है। वो कौन सी इबादत है? उस इबादत को हज कहा जाता है। हज करने में इस जमाने में कम से कम 2.5 लाख रुपया भी चाहिए और बदन के अंदर ताकत और कुव्वत भी चाहिए। तो बदनी ज़कात सिर्फ माली इबादत है, नमाज और रोजा सिर्फ बदनी इबादत है, और हज माली और बदनी दोनों का मजमुआ है। तो आज जो गुफ्तगू होने जा रही है वो सिर्फ माली नहीं बल्कि सिर्फ जिस्मानी इबादत वो नमाज है। नमाज इस्लाम का सुतून है, नमाज फर्ज है। जो नमाज की फर्जियत का इनकार कर देगा मुसलमान होकर, ऐसा आदमी ईमान से बाहर हो जाएगा। और फर्ज तो जानता है मगर सुस्ती और काहली की वजह से पढ़ता नहीं है, तो ऐसा आदमी सख्त गुनहगार है, फासिको फाजिर है, मगर फिर भी वो मुसलमान रहेगा। लेकिन नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे या नमाज को हल्का जाने, कहे कि नमाज कोई चीज ही नहीं है माज़अल्लाह, तो ऐसा आदमी फिर मुसलमान नहीं रहेगा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये एक कुरान का चैलेंज है, ये एक कुरान का दावा है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। मगर आइए जरा देखिए कुरान का ये चैलेंज क्यों है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। कैसे रोकती है? आप कहेंगे हम तो देखते हैं नमाज पढ़ने वाला झूठ
भी बोलता है, नमाज पढ़ने वाला गीबत भी करता है, नमाज पढ़ने वाला चुगली भी करता है। कैसे नमाज उसको बेहयाई से रोक रही है। आइए देखिए बेहयाई और बुराई से कैसे रोकती है। सबसे बड़ी बुराई जो चीज होती है वो कुफ्र है और शिर्क है। एक इंसान अगर नमाज पढ़ने का इरादा करेगा तो नमाज उससे मुतालबा करेगी, ऐ नमाज पढ़ने वाला तू मुझे पढ़ना चाहता है, मेरी बारगाह में आना चाहता है, मेरी बारगाह में आने से पहले देखो तेरा सीना नबी के इश्क का मदीना बना हुआ है या नहीं है, तेरे अंदर ईमान है या नहीं है। नमाज अपने बारगाह में आने से पहले मुतालबा करती है। मेरी बारगाह में आने वाला बुत पूजते हो तो नहीं आ सकते हो, शिर्क करते हो तो नहीं आ सकते हो, चांद को खुदा मानते हो तो नहीं आ सकते हो, सूरज को खुदा मानते हो तो नहीं आ सकते हो, पत्थरों को खुदा मानते हो तो नहीं आ सकते हो। मेरी बारगाह में आने से पहले तेरे सीने को कुफ्र की गंदगी से पाक करना होगा, तेरे सीने को शिर्क की गंदगी से पाक करना होगा। अभी नमाजी नमाज पढ़ना शुरू नहीं किया है, नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा है और नमाज उसे कुफ्र जैसी बुरी चीजों से रोकती नजर आ रही है, बचाती नजर आ रही है। अब आप एक इंसान कुफ्र से तौबा कर चुका, मुसलमान हो चुका, ईमान का नूर उसके सीने में आ गया, अब मुसलमान हो गया, अब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। अब इंसान है वो नापाक, उसका कपड़ा नापाक है, उसका जिस्म नापाक है, नमाज पढ़ना चाह रहा है, क्या नमाज उसको पढ़ने के लिए कहेगी? नहीं, नमाज मुतालबा करती है, ऐ मुसलमान तू ईमान की दौलत तो ले आया मगर मेरी बारगाह में आ रहे हो, तेरा कपड़ा नापाक है, नहीं आ सकते हो, तेरा जिस्म नापाक है, नहीं आ सकते हो, तुम जिस जगह पे खड़े हो वो जगह नापाक है, तुम सजदा नहीं कर सकते हो। अभी इंसान नमाज शुरू नहीं किया है, शुरू करने का इरादा कर रहा है मगर नमाज मुतालबा कर रही है। मेरी बारगाह में आने से पहले तेरे जिस्म को भी पाक करना होगा, तुझे कपड़े को भी पाक करना होगा, तुझे जगह को भी पाक करना होगा। ये नमाज है जो इंसान को बुराई से रोक रही है। अब उसका सीना भी कुफ्र से पाक हो चुका, उसका जिस्म भी पाक हो चुका, उसका कपड़ा भी पाक हो चुका, उसके जगह भी पाक हो चुकी है। अब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर कहता है। हदीस पाक में हमारे और आपके प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, इज़ा कब्बरा, जब एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तकबीर कहता है, हाथ उठाता है, तकबीर कहता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों ये बंदा नमाज पढ़ने के लिए मेरी किब्रियाई का ऐलान कर चुका है, अब इसके जिस्म से गुनाह को उठा लो, इसके कंधे से गुनाह को उठा लो, इसके जिस्म से गुनाह को दूर कर दो। फरिश्ते गुनाह को लेकर के अलग हो जाते हैं। बंदा तकबीर क्या है, बंदा खड़ा हो गया, बंदा क़िरात करता है, बंदा रुकू करता है, बंदा सजदा करता है, पूरी रकात से पढ़ लेता है, नमाज से फारिग हो जाता है। फरिश्ते बारगाह इलाही में अर्जी पेश करते हैं, ऐ मौला तेरा गुनाहगार बंदा था, तेरी किब्रियाई का ऐलान किया, तूने हमें हुक्म दिया इसके गुनाह को उठा लो, मैंने गुनाह को उठा लिया, ये पाक हो गया, नमाज पढ़ चुका है, अब क्या इसके गुनाह को मैं इसके कंधे पे रख दूं, लाद दूं? अल्लाह फरमाता है, ला यली को बेकरम इल्लल अफ़, ऐ मेरे बंदे, ऐ फरिश्तों, जब मैंने अपने करम से नमाज पढ़ते ही बंदे का गुनाह दूर कर दिया है तो मेरा करम इजाजत नहीं देता कि फिर इसके गुनाह को लौटा दिया जाए। जब पाक कर दिया है तो हमेशा के लिए पाक कर दो। यहाँ तक कि एक नमाज पढ़ा, गुनाह से बिल्कुल पाक हो गया, फिर दूसरे नमाज का वक्त आता है, उन दोनों के बीच में फिर जो गुनाह सरजद होता है, दूसरे वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर वो गुनाह खत्म हो जाता है, तीसरे वक्त की पढ़ता है, उन दोनों के बीच के गुनाह खत्म होता है। तो एक इंसान जब नमाज
पढ़ने लगता है तो रफ्ता रफ्ता उसका गुनाह मिटते चला जाता है। तो कुरान का दावा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये कुरान का दावा है, कुरान का एक बड़ा चैलेंज है। अब आपको समझना होगा कैसे बुराई से नमाज रोकती है। तो सुनिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे कवानीन बनाए जाते हैं, बहुत सारे उसूल बनाए जाते हैं, बहुत सारे ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, मगर उन तमाम ज़ाब्तों और उसूलों का निफाज सिर्फ इंसान के जिस्म तक होता है। इसलिए जब उसूल होता है थोड़ी देर के लिए उस गलती से बच जाता है, फिर वहां से निकलकर वही गलती करता है। मगर नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक बराह रास्त बंदे के दिल पे पड़ा करता है, बंदे के दिल पे नमाज असर करती है। और एक इंसान जब सच्चा और पक्का नमाजी हो जाता है तो उसका दिल पाक हो जाता है, और जब उसका दिल पाक हो जाता है तो उसके कदम भी पाक हो जाते हैं, उसके ख्यालात भी पाक हो जाते हैं, उसके नजरियात भी पाक हो जाते हैं, उसकी निगाहें पाक हो जाती हैं, उसके कान पाक हो जाते हैं, उसकी ज़बान पाक हो जाती है। इसलिए कि नमाज का असर इंसान के दिल पे पड़ता है, और जब दिल पाक हो जाता है तो सारा जिस्म पाक हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत का दामन, हुजूर हबीबे मिल्लत का दामन, फैजान सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। आप हजरात अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि आप लोग खड़े हो गए तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। देखिए हमारे और आपके दरमियान पीरे तरीक़त रहबरे